तो आज का हमारा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और कोलेस्ट्रॉल को आप कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक नाइस एंड वाइज एक्सपर्ट हूं जो डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी की टीम से जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल मैं बता दूं, कोलेस्ट्रॉल एक केमिकल कंपाउंड है जो अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है जब कोलेस्ट्रॉल एक सर्टेन लेवल से ऊपर चला जाता है। जैसे कि आप वो क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है 300। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 300 से कम है तो आपको चिंता करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका 300 से ऊपर कोलेस्ट्रॉल है बॉडी के अंदर तो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 300 से ज़्यादा है। तो देखो, कोलेस्ट्रॉल कम करने के दो ही तरीके हैं। पहला है एनिमल फूड और सेकंड है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, जो आप ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स का मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि एनिमल फूड में क्या होता है और जिस वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल बनता है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एनिमल फूड में ही हो पाया जाता है, क्योंकि एनिमल जो फूड होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसी में ही कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते हैं, उसी में कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। प्लांट बेस्ड फूड जितने भी होते हैं जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बन सकता, नॉट इवन 1%। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन, अगर आप एनिमल फूड्स वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो कहीं जाके आगे जाके चांसेस है कि आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल फूड से आया जाता है। तो अगर आप एनिमल फूड को कम कर देते हैं या बेटर स्टिल रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, पूरा डाइट से हटा देते हैं, तो आपको देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मल रेंज पे आएगा उतना ही रहेगा। कोलेस्ट्रॉल कभी भी पूरा ख़त्म नहीं हो सकता और ना हमको करना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी की नीड है और हमारे बॉडी के कई मैकेनिज़्म का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोलेस्ट्रॉल को एक नॉर्मल लिमिट में लाने के लिए यही रखें कि जो बॉडी अपना जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो खुद बनाती है, हमारी बॉडी जितना नीड होता है उतना बनाती है। बट अगर आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तब जाके चांसेस आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का एक्सेस मात्रा में डिपॉजिट होने लगता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है अगर आप एनिमल फूड को अवॉइड करेंगे या बेटर स्टिल कम करेंगे तो ज़्यादा काफ़ी अच्छा रहेगा। एनिमल फूड बोल रहा हूँ तो उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि दूध हो गया, मक्खन हो गया और घी हो गया, पनीर, लस्सी, दही, जो भी जितने भी एनिमल फूड से जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं वो सारे ही एनिमल फूड के अंदर आते हैं। तो अब अगर आपको फिर भी नॉन वेजिटेरियन अगर आप एनिमल फूड आप खाते आए हैं और आप इसको कम करना चाहते हैं बट बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा आपको एक टिप्स दे देता हूँ कि अगर जैसे कि एनिमल फूड आपको खाना ही है तो ये देखिए कि एनिमल फूड के लिम्ब्स कितने हैं, यानी कि उसके लेग्स कितने हैं। जैसे कि बीफ हो गया, पोर्क हो गया, गोट हो गया, इनमें 4 लेग्स होते हैं, तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल एनिमल फूड है। ठीक है, अगर ये चीज़ छोड़ के अगर अपन चिकन, एग्स, फ़िश, जैसे कि फ़िश में लेग्स नहीं होती, चिकन में 2 लेग्स होती, ये कम है तो इसमें कम कोलेस्ट्रॉल बनाने की पावर है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप नॉनवेज खा ही रहे हैं तो बेटर स्टिल चिकन, एग्स या फिश इस तरीके के फूड्स आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है। बट जैसे कि बीफ हो गया, पोर्क हो गया, ये सारे इनमें हाई कोलेस्ट्रॉल फूड होता है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने का। सेकंड, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, जो आप कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल की कम करने के लिए जो ड्रग्स लेते हैं वो बहुत ही डेंजरस है अपनी बॉडी के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं, कोलेस्ट्रॉल कम करने की ऐसी आज तक कोई ड्रग्स बनी नहीं है साइंस के अंदर। लेकिन आप सोचेंगे कि हम तो कोलेस्ट्रॉल की ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो क्या है कोलेस्ट्रॉल। अब वो मैं बता देता हूँ कि आप जो लेते हैं वो क्या है और इसका क्या क्या बॉडी के अंदर कैसे कैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की सबसे कॉमन जो मेडिसिन होती है वो होती है स्टैटिन। स्टैटिन क्या होता है? देखो, स्टैटिन एक केमिकल है जो कि एक प्लांट में जहाँ से ये दवाई बनी है, जहाँ से ये इन्वेंट हुई है, वो आपको मैं बता रहा हूँ कि एक ये प्लांट है, चाइना में पाया जाता था, अभी भी पाया जाता है कई जगह। वो जो उसका जो केमिकल कंपाउंड होता है वो होता है स्टैटिन। स्टैटिन क्या करता है कि वो जो प्लांट में जब वो केमिकल बनता था वो उनके प्रोटेक्शन के नहीं होता था, कि जैसे कि मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, कीड़े वगैरह जब उनको खाते थे, मतलब प्लांट्स को खाते, तो उसके अपने प्रोटेक्शन के लिए वो स्टैटिन प्रोड्यूस करते हैं। और मतलब एक तरीके से कह सकते हैं स्टैटिन एक जहर है।
जो कि प्लांट यूज़ करता है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो ही स्टैटिन आप माइल्ड फॉर्म में खुद की बॉडी के अंदर लेते हैं एज अ मेडिसिन के फॉर्म में। तो स्टैटिन यहाँ से आया, और स्टैटिन का जो काम है एक्चुअल में, जो आप कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग लेते हैं वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है भी नहीं, उसका साइंटिफिक नेम है HMG को इनहिबिटर, को एंजाइम इनहिबिटर। ये क्या होता है, ये एक केमिकल कंपाउंड होता है बॉडी के अंदर, जो कि बॉडी में बहुत से केमिकल प्रोड्यूस करता है, और उन केमिकल के अलग अलग काम होते हैं जो बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बट अगर आप जब स्टैटिन लेते हैं तो स्टैटिन जो HMG को इनहिबिटर है, उसकी जो चेन होती है आगे की केमिकल बनने की, उसको ब्रेक कर देता है वो HMG को इनहिबिटर है। यानी कि जो HMG जो कंपाउंड है आपका, उसको आप वो बॉडी से कट आउट कर देता है, ठीक है। तो उसके कारण आपके जो और जो केमिकल्स थे, जितने भी केमिकल जो इंपॉर्टेंट थे बॉडी के, वो भी बॉडी के अंदर बनना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। फॉर एग्जांपल CoQ10, अगर CoQ10 आपकी बॉडी में कम होने लग जाए तो आपको हार्ट डिजीज़ होने लग जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हीमी ए होता है, और बहुत सारे अलग अलग केमिकल कंपाउंड होते हैं। मैं आपको उसके लिए एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कितने केमिकल कंपाउंड्स बॉडी में जो ये स्टैटिन लेने से कम हो जाते हैं और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि डायबिटीज़ होना, मसल लॉस हो जाना, इनमोटिलिटी हो जाना, और बहुत सारी चीज़, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपकी ये जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज़ों के अंदर। तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग आपको नहीं लेना है, ये उतना ही ख़तरनाक है जितना कि आप कोई जहर ले लेते हैं या माइल्ड फॉर्म में आप जहर ले रहे हैं, उतना ही, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कम करें, एनिमल फूड और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, इन दो चीज़ को अगर आप कम करेंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक्सेस मात्रा में बॉडी के अंदर बनना बंद हो जाएगा। जितनी रिक्वायरमेंट होगी कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में, वो खुद ही बना लेगी आपकी बॉडी, ठीक है। अगर लेकिन जिन केसेस में अगर पेशेंट्स हैं जो इनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी लंबे समय तक 300 के बाहर है, या फिर उनको काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है, वो क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। यदि आपकी डाइट के अंदर, डे टू डे डाइट के अंदर 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे, जैसे कि आप जितना भी सुबह से लेकर रात तक खाते हैं उसका 50% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे, तो वो आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड एक केमिकल है जो कि आपकी जो जितनी भी वेन्स है ब्लड के अंदर, जो ब्लड ट्रैवल करता है वेन्स के अंदर, उसके अंदर जितनी भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है या फिर ब्लॉकेजेस हो जाती है, तो उनको खोलने में, रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनता है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है। तो यही एकमात्र सॉल्यूशन है। आपकी कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ चुकी है तो उसको कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इसी पॉइंट से कई जो कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स होते हैं वो ठीक होते हैं, ठीक है। एज अ नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि ये जितनी भी सारी चीज़ें इसको फॉलो करें, और धीरे धीरे बॉडी में रिजल्ट्स आने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। अगेन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोलेस्ट्रॉल में आजकल बहुत सारी टर्म्स आ गई है, LDL हो गया है, SDL हो गया है, ट्राइग्लिसराइड हो गया, ये सारी चीज़ें कंफ्यूजन करने के लिए टर्म्स इतनी सारी आ गई है, बट आपको ध्यान नहीं देना है। LDL कितना, SDL कितना, ट्राइग्लिसराइड कितना है, ये बॉडी को खुद, बॉडी अपने को अच्छी तरह जानती है, कितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से प्रोड्यूस करती है। बस आपको जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसी तरीके का फूड आपको देना है, और बाकी चीज़ें नहीं। तो आपको इतना वरी होने के, दिमाग लगाने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको LDL कितना है, LDL की रिपोर्ट करानी है, SDL की, कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट करानी है, ये सब चीज़ नहीं है, ठीक है। आप इतना सा ध्यान रखिए, अगर आपका 300 से कोलेस्ट्रॉल ऊपर है तो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की रिक्वायरमेंट है, अगर 300 से कम है तो आप बिल्कुल फिट हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले और जो जितने भी चैनल्स मैं जो वीडियोस बनाऊंगा इस चैनल के ऊपर, आपके लाइफ के रिकॉर्डिंग, आपके लाइफस्टाइल डिजीज़ के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट की कई क्वेरीज़ होती है, उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं एज अ नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट आपके डिजीज़ के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं आपके अकॉर्डिंग आपकी डिज़ीज़ के पूरा डाइट और वो पूरी सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको कि क्या लेना है, कैसे लेना है, और ये सारी चीज़ें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।